आखिरकार अनाबिया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और इसकी जो मंगनी है ये शवेज के साथ हो जाती है। लेकिन अभी भी जो शवेज की माँ है इसे अनाबिया को उसी नज़र से देख रही है, वो इज्जत वो मकाम नहीं दे रही। अगर अनाबिया की शादी होती है और इस घर के अंदर आती है तो उसके बाद फिर अनाबिया जो है वो शवेज की माँ का क्या हशर करने वाली है, क्योंकि इसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही कि भाई मुझे कोई मेरे सामने होकर मुझे इनकार करे। इसने अपने वालिद को नहीं बख्शा तो ये आगे से औरत है, शवेज की माँ है, तो इसे कैसे छोड़ सकती है। अब आने वाली साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं। मरियम और अवैस के बीच में जो गलत फहमियाँ थी ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं और अगर इस बात का अनाबिया को पता चलता है तो अनाबिया इन दोनों को कैसे दूर करने की कोशिश करेगी। तो अनाबिया होती है, अनाबिया जिद लेकर बैठ जाती है और अपनी माँ को जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी मेरी मंगनी जो वो होगी तो शवेज के साथ होगी। वालिद का अभी भी दिल होता है, वालिद तो अभी भी जो वो ऑप्शन रख रहा होता है अपनी बेगम के सामने के साथ किसी भी तरीके से अगर अनाबिया इनकार करती है तो इसकी जो शादी हम अपने ख़ानदान में किसी अमीर लड़के के साथ करवा देंगे। लेकिन अनाबिया जो है ना ये अपनी माँ को इनकार करती है और कहती है कि भाई आप लोग फंक्शन नहीं करना चाहते, इससे जो कुछ भी नहीं करना चाहते ना करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जो शादी होगी ये शवेज के साथ होगी। ये शवेज के साथ मोहब्बत नहीं करती, ये चाहती है, इसने जो वो पैसों को देखा हुआ है, सुकून को देखा हुआ है कि मैं वहाँ पर जाकर अयाशियाँ करूँगी, पैसों के ऊपर जो वो जाकर सोच जाऊँगी, लेकिन इसके जो ख्वाब है ना ये कभी भी पूरे नहीं हो सकते। अब किसी भी तरीके से शवेज की फैमिली को राज़ी किया जाता है, शवेज इधर तैयार होना शुरू हो जाता है, उधर जो वो अनाबिया भी तैयार होती है। शवेज तैयार होकर अपनी माँ के पास आता है, माँ को कहता है कि माँ जी अभी मुझे अनाबिया की कॉल आई है और उसने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से हम लोग यहाँ से जाएँ। तो फिर माँ जो होती है जो शवेज की बात मान लेती कि वाकई ऐसा है। अनाबिया आप जैसे होकर तैयार होकर अपने रूम के अंदर जो चक्कर वगैरह काट रही है, बड़ी प्यारी लग रही होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी होती है, गुरूर के अंदर होती है कि भाई शवेज तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि आज जो वो अनाबिया तारिक ने आपको जो वो चाहा है जिसे आपके साथ मंगनी करे जा रही है। इसके पीछे तो हज़ारों लड़के मरते थे लेकिन इसने जो सिलेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ आपको। ये जो ख्वाब है ना अनाबिया का, ये जो गुरूर है ये ऐसे ऐसे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये अनाबिया होगी जो अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा पछताएगी कि यार मैंने ये गलत डिसीजन लिया, अगर उस वक़्त मैं अपने वालिद की बात मान लेती, जब माँ की बात मान लेती, चलो मेरी शादी अवैस के साथ ना होती ना किसी और के साथ तो हो सकती थी और ज़िंदगी में जो वो सुकून होता, टेंशन ना होती। क्योंकि शवेज की माँ जो अपने रूल घर के अंदर चला रही है, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है और छोटी छोटी बात पे तांस करेगी, अनाबिया को रोकने की कोशिश करेगी, तो अनाबिया के लिए मुश्किलात जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अब फैमिली पहुंच चुकी होती है शवेज की और उधर जो वो अनाबिया की माँ भी आ जाती है, मरियम को भी बुलाया जाता है, बिनिश भी होती है, तो बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वो ये बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई जल्दी से जो वो इनकी मंगनी या अंगूठी वगैरह की जो रस्म है ये पहनाई जाए। फिर जब माँ बात करती है जो अनाबिया की है कि भाई जो काम करना है आप लोगों ने करें, तो शवेज की माँ कहती कि भाई अच्छा ठीक है हम काम करते हैं, लेकिन आप कम से कम जो अनाबिया का वालिद है तारिक नाम है जो भी, उसको तो बुलाएं, वो कहाँ पर है, बड़ा है, वो जब बैठेगा तो तभी मामला तय होंगे। तो आगे से जो अनाबिया की माँ होती है झूठ बोल देती है, ये कहती है कि भाई वो तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अपने रूम के अंदर है, वो उठ भी नहीं सकता। तो फिर शवेज का वालिद कहते हैं कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, बेटी की जो मंगनी हो रही है घर के अंदर ही है, बाहर कोई थोड़ी है घर के अंदर आकर बैठेगा थोड़ी देर के लिए उसके बाद फिर चला जाए। तो किसी भी तरीके से अनाबिया की माँ को उठाया जाएगा। जब इस तक की बातें होती हैं तो फिर ऑप्शन कोई नहीं बचता, ये उठकर जाती है और जाकर जो वो बात करना शुरू कर देती है अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड को राज़ी करने की कोशिश करती कि आप आए वो लोग आए हैं, तमाशा खड़ा हो जाएगा, ये तरह तरह की बातें हो जाएंगी, आप मेरी बात माने तो आप चुपचाप खामोशी के साथ चंद मिनट के लिए बैठें। अब माँ को पता है अनाबिया की कि भाई ये किस वजह से नहीं आ रहा, तो वालिद जो है ना ये इनकार करते तो कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहती तो जाओ और उन लोगों को भी ये बात बोल दें कि भाई जो भी वो काम करना चाहते हैं करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं बैठ सकता। और जाते जाते ये भी कहता है कि भाई दरवाज़ा बंद करके जाना और दोबारा इस रूम के अंदर नहीं आना।
हो सकता है कि किसी तरीके से अनाबिया की माँ मिन्नतें तरले करे, समझाने की कोशिश करे, इज्जत का मामला है, और जब ये शामिल नहीं होगा तो वो लोग समझना शुरू कर देंगे कि भाई वालिद इस फैसले पे खुश ही नहीं है, वालिद इस फैसले पे खुश नहीं है, तो लड़की की जो ज़िंदगी ये बर्बाद हो सकती है। तो इसी वजह से इज़्ज़त को बचाने के लिए ये आ सकते बैठ सकते। अब अंगूठी ये सब कुछ जो तमाम किया जाता है और अनाबिया जो हमेशा के लिए शवेज़ की हो जाती है। कोई भी खुश नहीं होता, सिर्फ अनाबिया खुश होती है और शवेज़ मोहब्बत की वजह से खुश होता है और अनाबिया दौलत की वजह से खुश होते हैं। बाकी सारे के सारे नाराज़ होते हैं कि यार ये जो रिश्ता है ये ज़बरदस्ती हो रहा है, इसके ऊपर किसी की सलाह नहीं है, और आगे जाकर यही देखना कि रिश्ता जल्दी टूटेगा भी से, क्योंकि बड़ों की रजामंदी ही नहीं है ना। मरियम और अवैस के बीच में जो एक मामलात होते हैं ये किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अवैस जो होता है ना ये मरियम के साथ बात करता है, मरियम को कहते हैं कि मरियम मुझे सब कुछ आप सच सच बताओ कि क्या तुमने जो मामू जान की वजह से ये शादी की है। तो आगे से मरियम कहती कि जी बिल्कुल, मैंने जो शादी है मामू जान की वजह से की है, लेकिन मोहब्बत मुझे आपसे हो गई थी। जब पहले से मैं मोहब्बत आपके साथ करती थी, मेरा ख्वाब था, लेकिन बीच में जो वो ऐसा माहौल बन गया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब ऐसे यहाँ पर माफ़ी मांगेगा मरियम से और इन दोनों की जो कहानी होगी आगे चलेगी। अब इन दोनों के बीच में कोई गलत फहमी बची ही नहीं है। अगर अनाबिया बीच पे टांग नहीं अड़ाती ना, ये दोनों बड़े खुश रहेंगे और इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जिस दिन जो है वो अनाबिया को इस बात का पता चला, अनाबिया वहां पर जाएगी शादी की वजह से चुप है थोड़े से टाइम के लिए। जब इसकी शादी हो जाएगी शवेज़ के साथ, तो उसके बाद फिर ये मरियम और अवैस को दूर करने की कोशिश करेगी। इन दोनों के बीच में जो है ना कुछ रोड़े अटकाएगी कि नफरतें बढ़ें, शक हों, और ऐसा अवैस से वो मरियम को छोड़ दे। अनाबिया जो होती है ना, कोई भी सामान अब अनाबिया शवेज़ की हो चुकी है, तो कोई भी सामान या गिफ्ट या कीमती जो भी सामान होता है ये उठाती है और शवेज़ के घर में पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर इसका तमीज़ का लिबास नहीं होता, सर के ऊपर दुपट्टा नहीं होता। तो जब माँ देखती है तो ये अनाबिया को साफ अल्फाज में इनकार कर देती। अब सुल्ताना आंटी इसको इतनी ज़्यादा चुभ रही है, इससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि भाई ये यहाँ पर जो वो क्या करने के लिए आती है। सुल्ताना आंटी को ये बर्दाश्त नहीं करी और सुल्ताना आंटी इससे जो वो बर्दाश्त नहीं करी। जब जाती है इसे रोक लेती है और कहती है कि भाई ये कीमती सामान हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत कुछ है। अखलाक की बात होती है, औरत के पास इज़्ज़त की बात होती है, इज़्ज़त से पहचानी जाती है, अखलाक से पहचानी जाती है, और वो जो है वो आप में है ही नहीं। जब इस की बातें होंगी तो अनाबिया जो है वो कैसी चीज़ें बर्दाश्त करेगी। शादी के बाद देखना कि ये सुल्ताना का वो हाल करेगी कि ये शवेज़ होगा, ये अपनी माँ की बात भी नहीं मानेगा, अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देगा कि आप लोग जो वो मेरी बेगम के साथ ज्यादती करें। अब सारा जो रोल होगा इसे अनाबिया का होगा। आगे जाकर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या पैदा हो सकते हैं, शादी के बाद क्या क्या जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, क्योंकि अब ड्रामे के अंदर जो पहले जैसे ड्रामा चल रहा था ना शुरू से या स्टार्ट से, तो ड्रामे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, ऑडियंस को पसंद भी आया। तो अब अगर बीच में कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ें होती हैं तो ड्रामा बोर हो सकते हैं। तो इसी वजह से अनाबिया की जल्दी से शादी हो और अनाबिया अपनी सास को और अपने ससुर को जो वो ठिकाने लगाए। जब इन दोनों को ठिकाने लगाए तो उसके बाद फिर मरियम और अवैस को ये दूर करने की कोशिश करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मज़ीद मुश्किलात पड़ सकती हैं मरियम के लिए। अगर अनाबिया को पता चलता है कि भाई अवैस और मरियम के बीच में जो भी मामलात हैं सारे के सारे ठीक हो चुके हैं, हर चीज़ बेहतर हो चुकी है, तो उसके बाद फिर अनाबिया जो इन दोनों को कैसे दूर करने की कोशिश करेगी। अवैस के दिल में अगर कोई शक डालती तो क्या अवैस दोबारा से जो वो अनाबिया की बातों के ऊपर यकीन कर सकता है। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।